गुड ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक के संग डिस्कस करते हैं। जैसे कि टॉपिक से ही पता लग रहा है, रेयर इन नेचर। नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जो रेयर है। हमें उसके बारे में पता भी है, बट उसका कल्टीवेशन क्यों जरूरी है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हाई प्राइस में हमें मिलती हैं, क्यों? बिकॉज उसके रेयर है, वो नेचर में बहुत कम मिलता है, तो इसलिए उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहती है। तो उसका कल्टीवेशन करके हमें उसे बढ़ाना चाहिए। कुछ तो है जो रेयर ही है नेचर में, हम उसका कल्टीवेशन साइंटिस्ट कर रहे हैं ट्राई। तो हमें भी इस तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहली स्पीशीज से। पहली स्पीशीज है हमारी गुच्छी मशरूम। ये आप देख सकते हैं। ये मोस्टली आप कह सकते हैं कि इसे इसका बॉटनिकल नेम मोर्शला एस्क्यूलेंटा है। इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहता है, और ये मोस्टली हिमालयाज में, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, ऐसे एरिया में बहुत ही कम यूनिकली मिलता है। और इसका जो फ्लेवर है ये बहुत डिफरेंट होता है। आप इसे गुच्छी मशरूम, कॉमनली इसे गुच्छी मशरूम कहते हैं। तो इसके में अपेयरेंस की अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, थोड़ा कोनिकल शेप का है। और इसमें जैसे हनी कॉम्स, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसमें जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, उसी टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये इस टाइप का होता है। इसका फ्लेवर थोड़ा अर्थी और स्मोकी टाइप का होता है, थोड़ा यूनिक है। लेकिन जो फूड लवर्स हैं उन्हें ये फ्लेवर काफी अच्छा लगता है। थोड़ा स्पॉन्जी रहता है, और इसका टेक्सचर थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा हमें इसे ज्यादा च्युइंग करना पड़ता है। और जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा सोर्स है कि वो नॉन वेज के बदले इसे खा सकते हैं। मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि हाई एल्टीट्यूड में, और जो हाई एल्टीट्यूड की फॉरेस्ट है वहां पर भी ये स्नोफॉल के टाइम पे ज्यादा मिलता है। तो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहता है कि वो ऐसी स्पीशीज को ढूंढे। अब ढूंढने में इतना समय है, लग रहा है, और स्नोफॉल में ही, तो लोकल कम्युनिटी के लिए चैलेंजिंग है इसको ढूंढ कर लाना। तो इसीलिए मोस्टली जो हमारे स्प्रिंग और समर सीजन है उस टाइम पर इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसकी जो आप कह सकते हैं कि प्राइस है वो बहुत ज्यादा इसीलिए भी रहती है कि इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, और लेबर्स को काफी इसमें, या आप कह सकते हैं लोकल कम्युनिटी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम में दुनिया में, वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक और स्पीशीज की जो नेचर में बहुत रेयर है, ब्लैक ट्रफल्स। ये मोस्टली आप इसे देख सकते हैं कि किस टाइप का दिखता है। ये एक टाइप का फंगस है। अगर आप इसे मशरूम कहना चाहें तो ये मशरूम नहीं है, एक टाइप का फंगस है। ये भी बहुत ही यूनिक मिलता है। मोस्टली इंडिया में आप कह सकते हैं, और यूरोप या फ्रांस में ये नोटिसेबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि मिलता है। अगर हम इसकी और डिटेल्स के बारे में अगर देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मशरूम नहीं है, बिकॉज मोस्टली आपने देखा होगा जो मशरूम्स है वो अबव द ग्राउंड आपको मिलते हैं, लेकिन ब्लैक ट्रफल्स आपको बिलो द ग्राउंड मिलेगा मोस्टली। हम इसके अगर हैबिटेट की बात करें तो ये जो हमारे ट्रीज है पर्टिकुलरली, जैसे ओक की बात करें, क्वेरिकस की, हेजलनट्स की बात करें, या चेरी ट्रीज की अगर हम बात करें, तो इसके रूट के संग इसका एसोसिएशन रहता है। ये इसके रूट्स के पास पाया जाता है। जैसे कि मशरूम अपर है, अपर में मिलता है अबव द ग्राउंड, और ये आपको बिलो द ग्राउंड मिलेगा। तो इसमें फर्क है, ये मशरूम नहीं है। आप कह सकते हैं एक टाइप का है, ये भी एक टाइप का फंगस है बट मशरूम नहीं है।
इंडिया में मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया, यूरोपियन कंट्रीज में मिलता है। एक अच्छा प्रोडक्ट है वहाँ का ये। फ्लेवर्स की बात करें तो जैसे कि हमारे डिफरेंट डिशेस हैं, जैसे पास्ता है, बहुत सारे टाइप के सॉसेस हैं, और नॉन वेज को अगर गार्निश वगैरह करना है तो हम इसका यूज करते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं जो हमारे हेल्थ को बेनिफिट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इसका यूज हम एक रेयर नेचर का एक रेयर उसके में यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इसके हमारे लिए हेल्थ के बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड स्पीशीज की। ये है मोगरा सेफ्रॉन। ये मोस्टली हमारा कॉर्कस सटाइवस फ्लावर, जो कश्मीर रीजन में पैम्पोर वैली, जो पुलवामा के ही नजदीक है, वहां पर पाया जाता है। तो वहां पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है, और जो इसके स्ट्रैंड्स है, या आप कह सकते हैं जो इसके थ्रेड्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा पतले और डीप रेड कलर के, समटाइम डार्क मरून इनकी टिप्स रहती है। तो इसका मेन रहता है कि ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है और फ्लेवर काफी डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से ये यूनिक है, और ये मोस्टली इसी पार्ट में पाया जाता है। जैसे कलर्स का हम डिफाइन कर चुके हैं, तो क्वालिटी काफी इसकी अच्छी रहती है, अरोमा अच्छा है, फ्लेवर इसका काफी डिफरेंट रहता है। तो इसका यूज हम मेडिसिन में भी काफी जगह पर कर सकते हैं, करते भी हैं। एक्सट्रैक्शन, इसका जो फ्लावर है, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसका जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, इसको निकालकर फिर इसे ड्राई किया जाता है, देन इसे एज अ सैफरन यूज किया जाता है। और इसके अलावा फ्लेवर्स और इन सब की तो हमने बात कर ली। हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इसमें एंटी फ्लेमेटरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम इसका यूज करते हैं। Now we can talk about the next species which are rare in nature. Number 4, macadamia. ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है और ये इंटरनेशनल फूड है। इसका टेस्ट लाइट बटरी फ्लेवर इसका होता है, माइल्ड, जैसे बटर का फ्लेवर होता है उस टाइप का होता है। ये मोस्टली साउथ, वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया का ही प्लांट है, नेटिव प्लांट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट ये साउथ अफ्रीका, चाइना, केनिया, वियतनाम, ब्राजील और हवाई, इन जगह पे भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कुछ हम इम्पोर्टेंस, या फिर क्यों हम इसका यूज करते हैं। द लो रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, हाई ब्लड प्रेशर की हमें प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है कई टाइम, हाई ब्लड शुगर हमारा चले जाता है, बेली फैट्स की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब के रिस्क को मैकेडेमिया नट जो है वो कम करता है। ये एक टाइप का नट है। तो इतनी सारी जैसे कि रिस्क, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसके रिस्क या उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज। तो ये सारी चीजों का जो रिस्क है उसको ये नट कम करता है। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज को भी ये कम करता है। हम एक तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल सही करता है, लेकिन उसके रिस्क को कम कर देता है। डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटीज के लोग होते हैं, उनके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, शुगर लेवल्स में कम करता है। डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा आपके बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ फायदा जरूर देते हैं। इसमें नेचुरली लो शुगर रहता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें काफी कम रहते हैं। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और नेचर में रेयर है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। नेचर में रेयर यहाँ पर इसलिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, बिकॉज ये मिल तो रहा है, लेकिन इसका जो प्राइस है ये काफी हाई रहता है और बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये आपको देखने से ही लग रहा होगा, इट इज अ टाइप ऑफ लाइम।
इसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस ऑस्ट्रेलेसिका। इसे कॉमन फिंगर लाइम कहते हैं कॉमन भाषा में, और कावियार लाइम भी इसे कहते हैं, कावियार लाइम। तो ये मोस्टली सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। जैसे कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ सिट्रस या लाइम होता है उसका बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो ये हमें श्रब और स्मॉल ट्रीज के रूप में मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ क्वींसलैंड यहाँ पर ज्यादा मिलता है, लेकिन अब इंडिया में भी इसका यूज किया जा रहा है। इसके जो आप देख रहे हैं, इसके जो अंदर पल्प है, ये पर्ल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा इसका टैंगी फ्लेवर जो है वो जस्ट लाइक जो हमारे इंडिया में लाइम मिलता है उसी के जैसा उसमें क्वालिटीज होती है, एसिडिक और जूसी फ्लेवर। ये सारी चीजें पहले 1990s में इसका यूज स्टार्ट हुआ। हाँ, इसे हार्वेस्ट किया गया वाइल्ड एरिया से, लेकिन बाद में 2000 से अब इसका रेगुलर रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज किया जाता है। विटामिन सी इसमें काफी ज्यादा है, तो ये काफी सारी जो डिजीज है उनमें हील करने में हमारी मदद करता है। बहुत सारे बॉटनिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसका कल्चर यूज कीजिए या इसे उगाना यूज कीजिए। देखिए, नेचर में बहुत कम ये मिल रहा है और काफी एक्सपेंसिव भी है, तो हमें इसके कल्टीवेशन के बारे में सोचना चाहिए। बाकी ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी मिलता है, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लाइट पिंक, रेड, डीप ब्लू, ग्रीन इस कलर में मिलता है। तो हमें इन सारी जितनी भी नेचर में रेयर चीजें हैं उनके कल्टीवेशन के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट कुछ नए टॉपिक्स में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।